मेरे फलाफिल बॉल्स यहाँ पे आ चुके हैं और अब मैं इसको करता हूँ ये टेस्ट। वाह। सबसे पहले है यहाँ पे फलाफिल तामिया, ये अरेबियन रैप है और यहाँ पे है पिकल, इसका नाम है जी तुर्शी, और यहाँ पे है समून दजाज जो कि एक और अरेबिक रैप है। और सुनने में तो नाम बहुत ही खौफनाक सा लग रहा है, लेकिन समून दजाज बेसिकली चिकन को बोलते हैं। और फ्राइज़ इसके अंदर ऐड हुई हुई हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ऐड हैं, साथ में भी इन्होंने अलग से भी फ्राइज़ दी हुई हैं। सबसे पहले चावल की एक बाइट लेता हूँ और देखता हूँ कि इसका जो टेस्ट है वो कितना मज़ेदार है और क्या वाकई ये कराची वाला टेस्ट इसका है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्ट्रीट फूड के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुबीन बशीर और आज मौजूद हूं गुलबर्ग 3 लाहौर के अंदर। गुलबर्ग 3 को क्योंकि लाहौर का दिल समझा जाता है, इसी तरह से यहाँ पे खाने भी बहुत ही मज़े के दस्तयाब हैं। तो आज गुलबर्ग 3 को करते हैं डिस्कवर और यहाँ देखते हैं कि कितने मज़ेदार जायके हमें यहाँ पे मिलते हैं। आइए मेरे साथ। अपने आज के फर्स्ट फूड पॉइंट पे मैं पहुंच चुका हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरु मांगर रोड गुलबर्ग 3 के अंदर। फलाफिल तजाज इस फूड कार्ट का नाम है और यहाँ पे मिलते हैं जी ऑथेंटिक अरेबिक खाने जो कि आप सऊदी अरेबिया में या तुर्किया में या मिडल ईस्ट में आप खाते हैं, वो आपको तमाम की तमाम चीज़ें इस कार्ट में मौजूद मिलती हैं। तो मज़ीद देखते हैं कि इसमें अब क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे जानते हैं कि उन्होंने अरेबिक खानों को पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड में किस तरह से इंट्रोड्यूस किया है। आइए मेरे साथ। फलाफिल ताजिज के शेफ़ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इस पॉइंट के ऑनर भी हैं। इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनके पास कौन कौन से जो अरेबिक फूड के फूड आइटम्स हैं वो इनके पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, खासतौर पे फलाफिल जैसी चीज़ स्ट्रीट में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो किस तरह से आपने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया? एक्चुअली मैं सऊदी अरेबिया में जॉब करता रहा हूँ, काफ़ी अर्सा सऊदीया में जॉब की और उसके बाद वहाँ के थोड़े से हालात ख़राब हुए। जब उनकी गवर्नमेंट ने टैक्सेस और फैमिलीज़ के लिए इशू किया तो मैंने बैक टू पाकिस्तान और यहाँ पे आके मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स में काम किया और वहाँ पे भी मैं रेस्टोरेंट में काम भी करता रहा हूँ और अपना कैफेटेरिया भी चलाता रहा हूँ जिसको बूफिया कहते हैं। मतलब बेसिकली आप शेफ़ हैं? जी, बेसिकली मैंने होटल मैनेजमेंट किया था और शेफ़ का डिप्लोमा किया है। मैं मलेशिया में भी रह चुका हूँ और फिर उसके बाद जॉब करने के बाद फिर एक डिसीजन लिया कि यार हम लोगों के लिए जॉब्स करते हैं, क्यों ना अपना छोटा सा फूड कार्ट स्टार्ट किया जाए। तो देन ये क्रिएशन थी और इसमें मेरी फैमिली, घर वाले मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर से बना के लाता हूँ, हर चीज़ खुद बना रहा हूँ, घर वाले सपोर्ट करते हैं और आपके सामने हैं। मतलब आपने काफ़ी अर्सा जॉब करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप को आपने फ़रोग़ देने की कोशिश की कि भाई खुद अपना काम खुद किया जाए और बिज़नेस किया जाए, जो आपका हुनर है बेसिकली। जी ऐसे ही है। बहुत ज़बरदस्त है। अब ये बताएं कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई हैं? देखिए, मेरे पास अरेबिक फास्ट फूड की रेंज होती है जिसके अंदर मेन प्रोडक्ट तो आपको पता है हमारी फलाफिल है। फलाफिल के अंदर फिर आगे वहाँ पे जिसमें वहाँ पे सैंडविच प्रोनाउंस किया जाता है, यहाँ पे उसको रैप प्रोनाउंस किया जाता है। तो मेरे पास फलाफिल होता है, फलाफिल तामिया होता है। इसके अलावा फिर चिकन में हमारे पास ऑथेंटिक स्टाइल में ग्रिल शॉर्मा होता है और समूंदजा रैप होता है और फिर कुछ पाकिस्तानी जिस तरह सिंगल रैप, बर्गर्स वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा फिर मेरे पास वहाँ के पिकल्स होते हैं, तुर्शी, वो अवेलेबल होती है। तो मिक्स कुजीन की हुई है। आपके पास काफ़ी सारी सॉसेस भी, फेमस सॉसेस भी हैं जो अरेबिक यूज़ करते हैं। इसमें सर जी जो मेन सॉसेस यूज़ होती हैं फलाफिल की प्रोडक्ट्स के अंदर वो 3 होती हैं। हुमस सॉस होती है एक। हुमस बेसिकली एक चलो मिले कि वहाँ पे सैलड एक पेस्ट की तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे भी उसको एज ए डिप सॉस, वहाँ पे उसको डिप सॉस किया जाता है। एक वो होती है, एक हमारे पास तहीनिया होती है, सफ़ेद तिलों की बनी होती है, और एक हमारे पास थोम होता है, जिस तरह बैग का थोम होता है वो आपको ब्रोस्टेड के साथ सर्व किया जाता है, वो चीज़ें होती हैं। चलिए जी काशिफ भाई, थैंक यू सो मच। मज़ीद जी अब यहाँ का खाना करते हैं टेस्ट, जो भी इनके पास चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर रैप्स और समून दजाज जिन्होंने नाम बताया है, और तुर्शी आपने बताया है, और फलाफिल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे फूड आइटम्स हैं। और सबसे जो अच्छी बात है, काशिफ साहब ने सोचा कि बहुत अर्सा जॉब की है, लेकिन जो अपना हुनर है उसको खुद ही अपना खुद का एक पॉइंट लगाया जाए, अपना बिजनेस किया जाए, अपने काम को आगे बढ़ाया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। काशिफ साहब फिर हमें आप आज खाना टेस्ट करवाइए और देखते हैं आपका खाना कितना मज़ेदार है।
मेरे फलाफिल बॉल्स यहाँ पे आ चुके हैं और फलाफिल बॉल्स की जो ख़ास बात है वो ये है कि गर्मा गर्म है और साथ में है तहीनी सॉस, जो कि भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पे स्पेशल सॉस है जो कि सिर्फ अरब में मिलती है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे शायद ये दस्तियाब हो। और फलाफिल बॉल्स हैं और फलाफिल बॉल्स की रेसिपी जो है वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं भाई से कि किस तरह से ये तैयार होते हैं, किस तरह से बनते हैं। और अब मैं इसको करता हूँ जी टेस्ट और इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका जायका कितना मज़ेदार है। ये देखें भाई, गर्मा गर्म और धुआं इसके अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से लग रहा है मुझे सॉफ्ट। फ़ौरन से इसको टेस्ट करता हूँ बगैर इंतज़ार के, क्योंकि वाकई इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ जी और शुरू करता हूँ। वाह भाई, सेम जैसे मैंने कहा, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, साथ में जो तहीनी सॉस है इसके साथ इसको टेस्ट करता हूँ। और ये तिलों की सॉस बनती है, वाइट तिलों को ग्राइंड करके। तो तहीनी सॉस के साथ ही फलाफिल को करता हूँ टेस्ट। वाह, फर्स्ट टाइम मैं खुद किसी भी अरब खाने को मैं इस तरह से रोड पे खड़ा होकर खा रहा हूँ। ऑथेंटिक अरब खाना, मतलब शवरमा तो हम नॉर्मल रूटीन में खाते हैं जो कि अरेबियन डिश ही है, इसके अलावा कुछ और भी हमने खाया होगा जो नॉर्मल रूटीन में पाकिस्तान में मिलता है, लेकिन फलाफिल जैसी चीज़ पाकिस्तान में इस तरह स्ट्रीट पे खड़ा होकर मैं फ़र्स्ट टाइम खा रहा हूँ। और अच्छी बात भी है स्ट्रीट फूड की कि आपको इस तरह के जो लग्जरी और जो मेन चीज़ें, मेन फूड आइटम्स होते हैं वो आपको इस तरह से स्ट्रीट पे मिल जाते हैं और बहुत ही कम पैसों में मिल जाते हैं। अच्छा जी, इसमें वेजिटेबल्स तो ऐड होते ही हैं, उसके अलावा इसमें वाइट चने ऐड होते हैं और कुछ सीक्रेट हर्ब्स जो हैं, जड़ी बूटियाँ जो हैं, ये सऊदी अरेबिया से ही मंगवाते हैं। और जायका वाकई बहुत मज़े का है, बहुत ही डिफरेंट और डिसेंट चीज़ है जो हम आम तौर पर हमें इस तरह से खाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आज यहाँ पे लाहौर के अंदर गुरुमांगर रोड पर मैं ये खड़े होकर खा रहा हूँ फलाफिल बॉल्स। और ये फलाफिल बॉल्स के बाद एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ अभी रेडी हो रही है, तो वो भी देखते हैं कि वो क्या है और फिर उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। कुछ और अरेबिक फूड आइटम्स इस वक्त मेरी टेबल पे हैं। सबसे पहले है यहाँ पे फलाफिल तामिया, ये अरेबियन रैप है। और यहाँ पे है पिकल, इसका नाम है जी तुर्शी। और यहाँ पे है समून दजाज जो कि एक और अरेबिक रैप है। और सुनने में तो नाम बहुत ही खौफनाक सा लग रहा है, लेकिन समून दजाज बेसिकली चिकन को बोलते हैं। और फ्राइज़ इसके अंदर ऐड हुई हुई हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ऐड हैं, साथ में भी इन्होंने अलग से भी फ्राइज़ दी हुई हैं। फलाफिल तामिया करता हूँ जी टेस्ट, इसमें फलाफिल ऐड हुए हुए हैं। और फलाफिल के बारे में जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फलाफिल जो है उसमें वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ख़ास तौर पे चनों से बना हुआ होता है बेसिकली। और उसके अलावा इसमें फ्राइज़ ऐड हैं और कुछ और मज़ीद चीज़ें भी हैं, कुछ सॉसेस भी इसमें ऐड हुई हैं। तो फलाफिल तामिया करते हैं टेस्ट और इसका बताते हैं कि आपको इसका जायका कितना मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फलाफिल तामिया का जायका बहुत मज़े का है, ख़ास तौर पे इसमें फलाफिल का जो टेस्ट है ना वो डोमिनेंट है। इसके बाद पिकल को भी टेस्ट करता हूँ, लेकिन एक और बाइट फलाफिल तामिया की। और जब अरेबिक पिकल है मेरे पास यहाँ पे, क्यूकम्बर इसमें डला हुआ है अचार के अंदर, इसको करता हूँ टेस्ट। वाह, मज़ेदार है और थोड़ा सा खट्टा सा जायका है, सावर सा। गाजर मज़ेदार चीज़ है भाई। नेक्स्ट जो चीज़ है मेरे पास यहाँ पे वो है जी समून दजाज बेसिकली चिकन को बोलते हैं। और समून का मतलब मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद फ्रेश चिकन को शायद बोला जाता हो, मुझे अब कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। लेकिन दजाज चिकन को ही बोलते हैं। और इसकी ख़ास बात ये है, देखें इसमें जो सॉसेज डली हुई है ना, इससे ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। मज़ीद इसको करता हूँ जी मैं टेस्ट और देखते हैं जी समून दजाज का जायका कितना मज़ेदार है। फ्राइज़ ये देखें आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जूसी है, बहुत ही मज़े का जायका है भाई। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है। बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे वैसे पर्सनली इसका जायका समून दजाज का बहुत अच्छा लगा।
अच्छा जी, अब मैं आपको प्राइसेस के हवाले से बता देता हूँ। जो मैंने फलाफिल सबसे पहले टेस्ट किए थे उनकी प्राइस है 300 रुपीज़ 5 पीसेस की, और $1.07 उनकी प्राइस बनती है US डॉलर में। उसके बाद मैंने ट्राई किया फलाफिल तामिया, इसकी कीमत है जी 350 रुपये, और US डॉलर में इसकी प्राइस बनती है $1.25। इसके बाद समून दजाज, इसकी कीमत है 400 रुपये, और US डॉलर में इसकी प्राइस बनती है $1.43। उसके बाद जो अरेबिक पिकल है, ये भी बहुत मज़े का है और काफ़ी सावर सा इसका जायका है। इसकी कीमत है जी 100 रुपीज़, और US डॉलर में इसकी प्राइस बनती है 36 सेंट्स। ओवरऑल प्राइसेस के हवाले से बताऊँ, जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अरेबिक खाने इस तरह से स्ट्रीट्स में बहुत कम ट्राई करने का मौका मिलता है, जो ऑथेंटिक अरेबिक खाने हैं। अगर आप इनको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गुरु मांगर रोड पे विजिट करके और यहाँ से इनको टेस्ट कर सकते हैं, और आपको जायका भी यकीनन मज़े का मिलेगा। इसके बाद मैं विजिट करूँगा एक और फूड पॉइंट का, और वहाँ पे भी आपको एक ऐसी चीज़ खिलाऊँगा बेसिकली जिसको ऑलरेडी शुमार किया जाता है मिडल ईस्ट के खानों में। तो नेक्स्ट फूड पॉइंट पर विजिट करता हूँ और वहाँ का भी आपको विजिट कराता हूँ और बताता हूँ कि वहाँ पर जायके कितने मज़ेदार हैं। इस वक्त जी मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट लाहौर के अंदर, और वैसे तो यहाँ पे 2 फूड पॉइंट्स मौजूद हैं जहाँ का पुलाव फेमस है, मगर मैंने इंतखाब किया है कराची जमजम पुलाव एंड बिरयानी सेंटर का। और ये पुलाव सेंटर यहाँ पे काफ़ी पुराना है और सुना है कि इसका पुलाव है बहुत ही मज़ेदार। मज़ीद यहाँ पे करते हैं ट्राई और देखते हैं कि इनकी रेसिपी क्या है और इनका जायका कितना मज़ेदार है। आइए मेरे साथ। काउंटर में जी इन्होंने बिरयानी और पुलाव के 2 पतीले रखे हुए हैं, जिनकी खुशबू से मैं बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा हूँ। भाई मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनके पुलाव और इनकी बिरयानी की क्या खास बात है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी तारिक इमरान नाम है। तारिक भाई माशाल्लाह, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपकी बिरयानी है और पुलाव है, पहले ही आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि जी कराची का नाम जो आपने साथ ऐड कर दिया, तो ये वाकई कराची की रेसिपी है या यहाँ की रेसिपी? नहीं जी, ये बेजन हमारी सारी पुलाव की और बिरयानी की दोनों की कराची की रेसिपी है। अच्छा जी, तो कराची से कौन लेके आया यहाँ पे रेसिपी? कराची में हमारे बड़े भाई हैं, वो पहले वहाँ काम करते थे, अब जो उन्होंने यहाँ पे दुकान बनाई। मैं ना कराची की बहुत सी बिरयानी खा चुका हूँ और बहुत से पुलाव खा चुका हूँ, अगर मुझे वैसा टेस्ट ना मिला तो फिर? बिल्कुल वैसा टेस्ट है, आप चेक करें। हमारी कराची में महमूदाबाद में है 6 नंबर पे, वही चीज़ हम यहाँ बेच रहे हैं। अच्छा, मतलब कराची में आपका अपना पॉइंट पहले से मौजूद है? बिल्कुल, आप लोगों का अपना ही है? जी जी, वहाँ पे नसीब पकवान के नाम से है। अच्छा, रेसिपी के हवाले से ज़रा बताएंगे किस तरह से ज़रा कराची की बिरयानी आप तैयार करते हैं? रेसिपी कराची की जो है वो सारी स्पाइसेस इस्तेमाल होती हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन नॉर्मल ही है। जैसे लाल मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है और काली मिर्च है, वही चीज़ें हैं। बाकी ज़ीरा है, चीज़ें वही हैं। मतलब चीज़ें भी वही हैं, तरीका भी सेम है? तरीका थोड़ा चेंज है कि ये तय में तैयार करते हैं हम, पहले गोश्त तैयार होता है, बाद में चावल डालते हैं। अच्छा, सिर्फ आपके पास चिकन की और यहाँ पे बीफ की बिरयानी भी है, सिर्फ चिकन है? चिकन पुलाव है, चिकन बीफ पुलाव है और चिकन बिरयानी है। अच्छा, मतलब पुलाव के अंदर आप बीफ ऐड करते हैं? बीफ। कुछ हालिया अरसे में अगर देखा जाए कराची के अंदर, तो बिरयानी की गेम थोड़ी कम हो गई है, वहाँ पे पुलाव की गेम बहुत ज़्यादा हाई चली गई है। अब वहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर नए पुलाव के पॉइंट्स ओपन हो रहे होते हैं, नई जगह पे पुलाव बिक रहा होता है, और वहाँ भी अलग धूम मची हुई होती है कि भाई यहाँ का जो पुलाव है वैसा पुलाव कहीं पे भी नहीं है। ऐसा ही है? जो अपना यहाँ का लाहौर का है, इसमें थोड़ा टच हमने घरों वाला दे दिया है, घर वाला जैसे हम घर में खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उतना मतलब स्पाइसेस नहीं है, इतने मिसाले नहीं हैं, बिल्कुल हल्का सा लाइट सा बना हुआ है। हल्का सा लाइट सा बना हुआ है। ज़्यादा यहाँ पे क्या चीज़ सेल होती है आपकी? पुलाव सेल होता है, बिरयानी? दोनों चीज़ें लोग पसंद करते हैं। मतलब अगर दोनों चीज़ें ही खाई जाएँ तो? मौसम थोड़ा ठंडा हो तो ज़्यादा बिरयानी लग जाती है, मौसम थोड़ा सा गर्म हो तो फिर पुलाव ज़्यादा लग जाता है। मतलब सर्दियों में लोगों ने ज़्यादा फिर बिरयानी खाई होगी, ज़्यादा बिरयानी चलती है, और गर्मी में पुलाव ज़्यादा चलेगा? पुलाव ज़्यादा चलेगा। चलिए ठीक हो गया भाई। यहाँ पे ऐसे ये मुझे एक चीज़ बता दें कि आप डेली कितना यहाँ पे तैयार करते हैं बिरयानी और पुलाव? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लग जाता है, कोई अंदाज़ा? तकरीबन 40-50 किलो लग जाता है। चले जी, यहाँ पे भाई से बात हुई है, और कराची जमजम पुलाव एंड बिरयानी सेंटर पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ पे उनका सीन जो उन्होंने बताया कि कराची की रेसिपी है, बिरयानी भी इनके पास है, पुलाव भी है। तो मज़ीद अब मैं इनको टेस्ट करता हूँ, और रेट्स मुझे भी मुनासिब लग रहे हैं, मैं रेट्स भी आपको यकीनन बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले इसका टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जायका कितना मज़ेदार है। पुलाव, बिरयानी, साथ में रायता और सैलेड सब कुछ आ गया मेरे पास, और मेरा दिल कर रहा है कि सबसे पहले मैं बिरयानी ट्राई करूं। और बिरयानी जिस तरह से इन्होंने बताया कि कराची की रेसिपी है, तो देखने में तो ये कराची वाली ही रेसिपी लग रही है। साथ में शामी, एक चीज़ मैं भूल गया कि यहाँ पे शामी भी मेरे पास है, और
चिकन की बोटी है जी, लेग पीस है और साथ में करते हैं चावल को ट्राई। सबसे पहले चावल की एक बाइट लेता हूँ और देखता हूँ कि इसका जो टेस्ट है वो कितना मज़ेदार है और क्या वाकई ये कराची वाला टेस्ट इसका है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉट सो स्पाइसी मगर टेस्ट वाकई अच्छा है। साथ में शामी है, एक बाइट शामी के साथ। वाह, शामी का जो जायका है ना वो ऑथेंटिक जिस तरह से शामी होनी चाहिए वैसा ही है। और हम चिकन शामी है तो इसलिए इसका चिकन का टेस्ट भी आ रहा है शामी के अंदर। बोटी के साथ टेस्ट करता हूँ इसको और साथ में लेता हूँ थोड़ा सा सैलड और इस पर ऐड करते हैं जी रायता। अच्छा, रायता काफ़ी गाढ़ा है। एक जी और मज़ेदार सी बाइट रायते के साथ, चिकन के साथ, सैलड के साथ। बिरयानी रायते और सैलड के साथ पूरी होती है और रायते और सैलड के साथ वाकई बिरयानी का जो मज़ा है ना वो दुबाला हो गया। मगर असल बात मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो पसंदीदा चीज़ है वो है पुलाव। क्योंकि पुलाव का जो जायका है ना एक बहुत ही लाइट मसाला जात के अंदर, एक जिस तरह से आप समझ लें कि आप खालिस चावल खा रहे होते हैं ना उस तरह का एक पुलाव का जायका आता है, बहुत ही लाइट मसाला जात और बड़ा ज़बरदस्त सा। तो पुलाव के साथ मैं करता हूँ अपना नेक्स्ट मील ट्राई। पुलाव की एक बाइट खाली चावलों की और मुझे देखना ये है कि इसका जायका क्या वाकई पुलाव वाला है या नहीं। और ख़ास तौर पे कराची का एक पुलाव ऐसा है जो मुझे कभी नहीं भूला, जो हर वक्त मेरे जहन में रहता है और वो इतना मज़ेदार पुलाव मैं क्या ही बताऊं। लेकिन मुझे ये लगता है कि उस पुलाव से बेहतर और कि पुलाव शायद मैं कहीं और अभी खा सकूं। तो लेकिन इस पुलाव को ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका जायका कितना मज़ेदार है। वाह, पुलाव की गेम ज़्यादा मज़े की है। जो चीज़ मेरे जहन में थी और जिस वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, वाह भाई वाह। साथ में ऊपर हरी मिर्चें भी हैं, साथ में हरी मिर्चें भी मुझे अच्छी लगती हैं खाने में। और इसको लगते हैं एक बाइट लेता हूँ जी मैं चिकन के साथ। भाई पुलाव की गेम बहुत नेक्स्ट लेवल है। एक सही वाला ऑथेंटिक पुलाव जैसा मैं आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ पे आके खाऊं, वैसे ही पुलाव है। और मैं रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो पुलाव लाजमी टेस्ट करें। रायते के साथ एक और बाइट। इसकी प्राइस है ओनली 250 रुपीज़। साथ में आपको रायता भी मिलता है और सैलड भी और साथ में एक आप शामी भी आपको मिल जाती है। और US डॉलर में इसकी मैं प्राइस आपको बताऊं तो 89 सेंट्स इसकी प्राइस बनती है। और मेरे ख्याल में प्राइस के हवाले से देखा जाए और चीज़ क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त और आला क्वालिटी की चीज़ है। इसके बाद जब मैं आपको एक और पॉइंट पे लेके चलता हूँ और वो पॉइंट ऐसा है और वहाँ पे जो चीज़ मैं ट्राई करने वाला हूँ वो ऐसी है कि जो भी देखता है ना उसको उसके मुँह में लाजमी पानी आ जाता है। तो नेक्स्ट फूड पॉइंट पर मैं आपको लेके चलता हूँ, साथ रहिएगा। इस वक्त जी दोनों ही चीज़ें मेरे सामने ऐसी मौजूद हैं कि जिनको देख के दिल ललचा रहा होता है और दिल चाहता है कि फ़ौरन से इनको खा लिया जाए। तो मैं भी बग़ैर इंतज़ार के अपना क्रीम चाट का बॉल लेता हूँ और इसको खाना शुरू करता हूँ। इसमें मुझे स्ट्रॉबेरीज़, पपीता, केला, सेब ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस चीज़ लग रही है। वैसे तो रमज़ान करीम में जितनी ज़्यादा क्रीम चाट खाई है तो दोबारा ये सामने आ गई है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली बात है क्रीम चाट को तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो एक मज़ेदार सी बाइट जिसमें ऑलमोस्ट तमाम ही फ्रूट्स हैं, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, पपीता और जैसे मैं बता चुका हूँ सेब। हाँ, केले की कमी है लेकिन कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ जी। क्वालिटी वाली जो चीज़ है ना भाई ये वो है। और ख़ास तौर पे जो क्रीम की क्वालिटी है ना ये देखें, सही वाली खालिस वाली फील आ रही है और बहुत ही जायका मज़ेदार है। वैल्यू फॉर मनी चीज़ जिसको कहा जाता है ना ये वो है। अब करता हूँ जी अपना गोलगप्पे टेस्ट। पहले इसमें ऐड करते हैं मीठी चटनी
जो कि शायद इमली और आलू बुखारे वाली चटनी है और काफ़ी मज़ेदार लग रही है। जिस तरह से एक आपको चीज़ देख के अंदाज़ा हो जाता है ना भाई ये मज़ेदार होगी, जैसे कि क्रीम चाट, इसी तरह से इनकी ये जो चटनी है ये भी बहुत मज़े की है। और अब इसको करता हूँ जी पानी के साथ ट्राई। 2 मुख्तलिफ पानी है इसमें, एक मीठा और एक खट्टा, और देखते हैं ये मीठा पानी है या खट्टा पानी है। वाह, इंतहाई लाजवाब चीज़, खट्टा पानी था ये और जायका बहुत मज़े का है। एक और गोलगप्पे के साथ ट्राई करता हूँ, मीठा पानी, और ये देखते हैं जी इसका जायका मीठे पानी का कैसा है। अच्छा जी, दोनों ही चीज़ें बहुत मज़े की हैं, क्रीम चाट भी गोलगप्पे भी। क्रीम चाट का भी कोई सानी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मज़े की है, और गोलगप्पे भी इंतहाई लाजवाब है, ख़ास तौर पर जो उनका मीठा पानी है इसकी क्या ही बात है। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, वर्कशॉप चौक के बिल्कुल करीब गुरु मांगर रोड पे ये पॉइंट लोकेटेड है, और जायका इसका बहुत मज़े का है। 250 रुपये प्राइस है फुल प्लेट गोलगप्पों के भी, जिसमें 12 गोलगप्पे होते हैं, और क्रीम चाट की प्राइस भी 250 रुपये ही है। US डॉलर में इसकी प्राइस देखी जाए तो 89 सेंट्स बनती है। तो जितने भी इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, मैं सबको ये कहूँगा कि जब भी आप पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान के जायके लाजमी टेस्ट करें, क्योंकि ऐसा जायका आपको कहीं भी और नहीं मिलना। तो मज़ीद मैं अपने गोलगप्पे खाता हूँ और आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त, क्योंकि गोलगप्पा खाने के बाद मैं कुछ और बोल नहीं सकूँगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।